गुरु भगवान को नमन है। गुरु हमें कहते हैं कि हमें भगवान के साथ संबंध बनाना चाहिए। सबके साथ संबंध बनाया, भगवान के साथ कौन सा संबंध है? सब रिश्तों में आपको पता है कि मैं इनके रिश्तों में क्या लगती हूँ, पर भगवान के साथ कैसा रिश्ता है? भक्त का, बेटा बेटी का, कैसा भी रिश्ता हो, जब कोई जीवन में कमी होती है तो व्यक्ति उस कमी में भगवान को ही ढूंढता है और उससे वो रिश्ता बना लेता है। कोई कहता है जीवन में अगर पति ना हो तो मीरा ने भगवान को पति माना। किससे पूछा? ये बारात जा रही है अपनी माँ से कि मेरा पति कौन है। तो अब माँ क्या बताए? माँ ने सच्चा संबंध बता दिया। सच्चा संबंध भगवान से है और सब रिश्ते तो कितने सालों तक ठहरने वाले हैं, कुछ नहीं मालूम कौन जीव, कौन इंसान इस दुनिया से छोड़कर चला जाए या खुद को छोड़कर चले जाए। कैसे बढ़े हमारा प्रेम भगवान से। प्रेम का सबसे गहरा संबंध है भक्ति से। भक्ति सर्वोपरि मार्ग है, सबसे ज़रूरी है। अगर जीवन में भक्ति नहीं होगी तो हमारा भगवान से कभी संबंध नहीं बनेगा। भक्ति का स्वरूप समझेंगे कि भक्ति का क्या स्वरूप है। जितने जितने आपकी भक्ति बढ़ती जाएगी उतना उतना भगवत सत्ता की बारिश होती चली जाएगी, प्रेम उतरता चला जाएगा। देखिए, प्रेम तो भगवान से ही उतरता है। जैसे एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो दूध तभी आता है, ऐसे ही इस जगत में हम इस शरीर के रिश्तों से प्रेम करेंगे तो वो प्रेम तो स्थिर नहीं रह सकता, कभी भी टूट सकता है। पर जब भगवान से प्रेम होता है, जब हमारे जीवन में भक्ति उतरती है, तभी सच्चा प्रेम जागता है। भक्ति का पहला नियम क्या है? भक्ति का स्वरूप समझने के लिए सबसे पहला नियम है स्मरण करें, याद करें। अनाहत पर स्मरण लाओ। अनाहत चक्र क्या है? जब हमारा हृदय चक्र एक्टिव हो जाता है तो समझ लो भगवान का प्रेम हमारे हृदय में उतरने लगा। जब भी कोई आप भजन सुनते हो तो आप अपने आप में देखिए हृदय का चक्र एक्टिव हो जाता है, वो सक्रिय हो जाता है। तो समझ लो आपकी भक्ति आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आएगी। पर आपका चक्र एक्टिव होना चाहिए। कौन सा? हृदय का चक्र एक्टिव होना चाहिए। जब तक हमारे हृदय का चक्र एक्टिव नहीं होगा तब तक हमारा सारा प्रेम झूठ होगा। अब सबसे पहले तो हमने भक्ति के द्वारा क्या करना है? कोई भी आप मूर्ति लेते हो, किसी भी भगवान को, गुरु को याद करते हो तो याद कैसे करोगे? उसको आपको साकार रूप लेना पड़ेगा। देखिए, निराकार को तो आप पकड़ नहीं सकते, तो आपको साकार रूप में कुछ ना कुछ मूर्ति, गुरु, सत्संग सामने रखना पड़ेगा, तभी हमारे जीवन में भक्ति का पता लगेगा। मुद्रा देखिए, अब स्मरण करना है तो स्मरण में कैसी मुद्रा होगी? आप किसी को याद करते हो, आप बैठे बैठे आपका ध्यान कहीं और है, तो सामने वाला व्यक्ति आपके विचारों को पढ़ लेगा। क्या देखेगा? कि आपका ध्यान कहीं और है। और आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे? हाँ, हम यहाँ नहीं थे, शरीर तो यहाँ था पर याद कहीं और थी। ऐसे ही जब हम भगवान को याद करें तो भगवान की मुद्रा कैसी होती है? जब हृदय चक्र एक्टिव होता है तो आंखें बंद हो जाती है और गर्दन भगवान की तरफ, उस परमात्मा की तरफ प्रकट हो जाती है। हाथ जोड़कर आप भगवान के सामने खड़े होते हैं तो आपकी मुद्रा कैसी हो जाती है?
दोनों हाथ मिल जाते हैं। मुद्रा होते ही आपके अंदर में याद आएगा क्या आप भगवान को याद कर रहे हैं। आप हाथ जोड़कर खड़े हैं तो सब आपको अगर देख रहे होंगे तो सबके अंदर में यही भाव आएगा कि ये भगवान को याद कर रहे हैं। किसको याद कर रहे हैं? भगवान को। निराकार का स्मरण करना संभव नहीं है। सब कहते हैं भगवान ऊपर वाला, भगवान इधर है, भगवान उधर है। निराकार को हम कैसे पकड़ेंगे? धुआं है, उस धुएं को आप पकड़ के देखो तो क्या हाथ में पकड़ में आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि निराकार को आप पकड़ ही नहीं सकते। इसलिए निराकार का स्मरण करना हो तो आपको साकार रूप लेना होगा। अगर भगवान से प्रेम करना है, आपकी भक्ति आपके जीवन में प्रकट हो, उस आकार को सामने रखते हैं तो आपके अपने अंदर से दोनों हाथ जुड़ जाएंगे और हृदय चक्र आपका एक्टिव हो जाएगा। आकार देना ही है तो उसको दो। किसका आकार? जो आपको अच्छा लगता हो। आप किसी को याद करते हो, कोई अच्छा लगता है आपको, कोई भी मूर्ति है, कोई भी गुरु है, आप उनका स्मरण करिए। दोनों हाथ जोड़ करके उनकी याद में बैठ जाइए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? स्मरण करना है। तो भक्ति का सबसे पहला रूप क्या है? स्मरण करना। देखिए, याद करेंगे तो आपके अंतर से क्या होगा? फूल खिलेंगे। एक खिला हुआ फूल को देख करके भंवरे आ जाते हैं। सामने बुके लेते हैं तो क्या होता है? खुशी के दिन में आप लेते हो तो दूसरे को भी आप सौंपते हो, तो इसका मतलब खिला हुआ फूल है। ऐसे ही हमारा हृदय प्रेम से खिला हुआ होगा तो सामने वाला व्यक्ति भी आपसे प्रेम से ही बात करेगा। तो सबसे पहले हमारे जीवन में भक्ति का लाना। जितनी ज़्यादा भक्ति होगी उतना ही ज़्यादा आपकी याद भगवान से बनी रहेगी। इसीलिए भक्ति के देखिए नवरात्रे चल रहे हैं, अब 9 दिन आपके पास मौका है। रोज़ भगवान को याद करिए, रोज़ माँ को याद करिए, रोज़ नए नए फूल लेकर के आइए, तरह तरह के फूल चढ़ाइए, माँ का हार श्रृंगार करिए। उनको तरह तरह से आपको श्रृंगार करके उन्हें देखना है, याद करना है, स्मरण करना है कि माँ के अंदर में कितना प्रेम होता है। वो सबके दुख की बातें सुनती है और हमें प्रेम से जवाब देती है। सबको मालूम है कि हम 9 दिन नवरात्रे करेंगे तो हमारी माँ हम पर प्रसन्न होगी। तो हम पर प्रसन्न होने के बाद क्या मिलेगा? उपहार रूप में क्या मिलेगा? अगर माँ प्रसन्न हो जाती है तो कहते हैं वो गिफ्ट लेकर आती है, वो उपहार लेकर आती है। उपहार में वो क्या होती है? खुशी होती है। इसीलिए 9 दिन माँ को याद करो, माँ का श्रृंगार करो, माँ को भोग लगाओ, माँ की जोत जगाओ। सामने भगवान के बैठने के बाद आपका भाव बनता है और वो भाव ही आपको धन्यवाद से भर देगा। भगवान का भाव आते ही अगर आपके जीवन में देखिए थोड़ी देर पहले कोई घटना घटी है दुख की, गुस्सा हो गया कोई, पर अगर आपकी भक्ति निरंतर चल रही है तो धीरे धीरे जैसे ही व्यवहार में कुछ गलत दिखाई दिया उसी समय वो शांत हो जाती है। इसलिए गुरु भगवान हमें कहते हैं कि हर समय भक्ति का कोई ना कोई पाठ, कोई ना कोई शास्त्र, कोई ना कोई ग्रंथ उठा करके पढ़ते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी निरंतर भक्ति बढ़ती चली जाए और हमारे जीवन में कभी भी मानसिक दुख पैदा ना हो। देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता शरीर से कष्ट खत्म हो जाए। शरीर में तो कष्ट आते ही रहेंगे, कभी आँख में दर्द, कभी कान में, कभी दांत में दर्द। तो शरीर पर आप लगाएंगे इस भाव को तो वो तो फिट नहीं बैठेगा, पर मानसिक तौर पर जरूर फिट बैठेगा। अगर कोई बाहर से आपको परेशान कर रहा है तो आपके मन पर फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए भगवान को हर समय भक्ति के द्वारा, स्मरण के द्वारा याद करते रहो। एक लड़की किसी लड़के से प्रेम करती है,
उनके घर में माँ बाप भी है, भाई बहन भी है, पर वो किसको याद करती है हर समय? अगर उसको देखेंगे फ़ोन पर भी वो देखेगी तो किसको देखेगी? जिसको वो याद कर रही है, प्रेम कर रही है। ऐसे ही हमारे जीवन में भक्ति का कैसे पता लगे कि जो भी भगवान हमें अच्छे लग रहे हैं, जिस रूप में भी हमें अच्छे लग रहे हैं, उस स्वरूप को हम याद करते रहें, हर समय उनकी याद बनी रहेगी, तो हमारी भक्ति निरंतर बढ़ती चली जाएगी। तुम अशांति से भरे हुए जा रहे हो तो तुम्हारे चेहरे पर क्या आ जाएगी? शांति आ जाएगी। देखिए, ये आप चलेंगे तभी आपको पता लगेगा। आप कहेंगे कि नहीं हम तो कर रहे हैं फिर भी हमारी शांति नहीं बनी रहती। मानसिक रूप से आपने कितना दिल लगाया भगवान से। एक तो व्यक्ति क्रिया ही करता है, कर्म ही करता है, बस एक झाड़ू पोछे की तरह पूजा करनी है, और एक मुद्रा में बैठ करके थोड़ी सी देर आंख बंद करके ध्यान लगा करके उनको याद करते हैं। कुछ भी आपके अंदर में चल रहा होता है तो आधा एक घंटे के बाद जिस भाव से आपने भगवान को पूजा होगा उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। पर दिल का चक्र एक्टिव होना चाहिए, अनाहत चक्र आपका एक्टिव होना चाहिए, तभी आपको प्रेम से व्यक्ति स्वीकार करेगा। अपने आप को ये चेक करना है कि क्या मेरा स्मरण ठीक चल रहा है, क्या मैं भगवान को याद कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। 9 दिन मैं भक्ति कर रही हूँ तो क्या सच में मैं माँ को प्यार करती हूँ। एक संकल्प कर लेता है व्यक्ति इच्छा का, पर कोई इच्छा नहीं होगी और आप पूजा कर रहे होंगे, तो जो जीवन में आपके कमी होगी वो आपकी कमी दूर हो जाएगी, क्योंकि आपने खाली माँ से प्यार किया, आपने खाली भक्ति करी, भगवान से प्रेम किया, उसमें आपका लेने का कोई भाव नहीं था। भक्ति उसे कहते हैं जिससे कुछ चाहिए नहीं, और माँ प्रेम से उनके ऊपर बरसती है। माँ है, गुरुदेव है, सत्संग है, हमारे जीवन में तभी लगेगा जब हम निरीच्छा होंगे। स्मरण होते ही हृदय की धड़कनें बढ़ जाती है। अब चेक करेंगे तो कैसे पता लगेगा कि आपकी भक्ति सही है? जैसे ही भगवान के भावों में भरेंगे तो आपकी धड़कनें क्या होंगी? बढ़नी शुरू हो जाएंगी। चेक करके देखिए घर में जाकर, जो भी भक्ति करेंगे उसके बाद आपका हृदय का केंद्र एक्टिव होगा। स्मरण होते ही अनाहत चक्र सक्रिय हो जाना चाहिए। वही बात आ रही है कि हृदय का चक्र एक्टिव होगा तो आपकी भक्ति सही है, नहीं तो आपने कैसी भक्ति करी? नकल की भक्ति करी है, सही मायने में आपने भक्ति नहीं करी। इंसान भेड़ चाल की तरह चलता है, वो जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं। आपका प्रेम होना चाहिए जाने में। भगवान को किसी भी काम के लिए बताना नहीं पड़ता, बच्चे को अपनी माँ से कुछ भी कहना नहीं पड़ता, माँ को मालूम है बच्चे को भूख लगी है। ऐसे ही इस संसार में हमें कोई भी इच्छा भगवान के सामने प्रकट नहीं करनी, क्योंकि भगवान जानते हैं कि आपके पास किस चीज़ की कमी है। पर सच में क्या हम भगवान को याद करना चाहते हैं या खाली दुनिया के हिसाब से नकल करना चाहते हैं? सच में जब आप प्यार करोगे तो अपने आप ही आपके हृदय में प्रेम उतरना शुरू हो जाएगा। प्रेम की धारा बहेगी, गंगा की धारा बहती है, गंगा में स्नान करने सब उतर जाते हैं। देखिए, एक एक सीढ़ी को पार करके जल में चले जाते हैं। गंगा पवित्र है, ऐसे ही हमारी भक्ति पवित्र होगी तो एक एक करके व्यक्ति हमसे प्रेम करने लग जाएगा। पर चेक क्या करना है? आप अपने आप को चेक करिए कि मेरा हृदय का केंद्र एक्टिव हुआ या नहीं हुआ, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी भक्ति का रिजल्ट क्या आएगा। जहाँ थोड़ी थोड़ी चिरमिर हुई, समझ लेना भक्ति जागृत हो रही है। आपके अंदर में हलचल भगवान के प्रति, अरे सत्संग में जाना है, और एक व्यक्ति कह दे अरे घर में इतना काम है, घर के काम देखने हैं, घर में कोई आने वाला है, हमें तो वहाँ जाना है। सत्य क्या है? जब आपके अंदर में यह हलचल मच जाए कि
कितने भी लोग चारों तरफ मुझे रोकने वाले आ जाएं, पर मेरे अंदर में हलचल पैदा हो गई कि मुझे तो सत्य के दरवाजे पर जाना है, सत्य का संग करना है, तो समझ लो आपका काम सफल है। तो इस तरीके से आपको अनुभव होंगे। देखिए, इंसान को पता भी नहीं होता कि भगवान की भक्ति करते हैं तो उसका रिजल्ट कैसे आता है। आपके अंदर में ही बाहरी रूप से व्यक्ति भक्ति करता है तो क्या कहता है, अरे भगवान की मूर्ति से फूल गिर गया तो मेरा काम सफल हो गया। पर गुरु क्या कहते हैं, आपके अंदर में देखिए दृढ़ संकल्प पैदा हो जाए कि मुझे सत्संग में जाना है। एक आपके 2 घंटे पहले आपके अंदर में ऐसा आ जाए, अब की बार सत्संग में नहीं जाएंगे, और आपका कोई काम चल रहा है और आपका भाव 10 दिन पहले ये आ गया कि इस हफ्ते हम सत्संग में नहीं जाएंगे। देखिए, काम तो जीवन में सबके चलते रहते हैं, कोई ना कोई कारण रहता है। संग में ही इंसान सच्चे दिल से जुड़ता है, और तो सब नकल से ही भक्ति करता है। अगर सच में सत्संग में बैठ कर के सच का पता लग जाए और फिर आप भक्ति करें तो भक्ति का रिजल्ट जरूर आता है। फिर आप आँख खोल कर नहीं देखेंगे कि भगवान का फूल गिरा या कुछ ऐसा हुआ। बाहरी रूप से देखने की बजाय आप अपने अंतर में जब मुड़ेंगे तो आपका रिजल्ट केंद्रों के हिसाब से आएगा। आपको अपने आप में पता लगेगा कि आपके चक्र है अंदर, और जब वो चक्र भेदन होता है तो समझ लो उसमें से वाइब्रेशन निकलती है। वो वाइब्रेशन ही हमारे जीवन का कोई कार्य है, तभी वो काम सफल होता है। तो अनुभव कहाँ करना है हमें, अपने अंदर। अगर तुम गलत करने जा रहे थे और स्मरण आ गया तो तुरंत ही गलत करने से रुक जाओगे। क्या होगा, अगर आपकी भक्ति सही मायने में निरिच्छा वाली होगी, भक्ति निरिच्छा से करते होंगे, तो कोई भी काम करने चले, देखिए कुछ भी गलत भी भाव आ गया तो उसी समय आपका क्या आएगा, आप रुक जाएंगे। जीवन में अब गलती नहीं होगी। संकल्प गलत आया तो तुरंत क्या आ गया, आप वहीं अटक गए, वो पूरा नहीं होने दिया भगवान ने। जितना स्मरण तटस्थ होगा तो अगला भाव क्या आएगा, धन्यवाद का भाव आएगा। आपका कोई काम पूरा हो जाए तो आप क्या बोलते हो, थैंक यू बोलते हो। तो कहते ये तो शरीर भाव का बाहर का थैंक यू है, पर एक धन्यवाद जब आपने भगवान को याद किया तो अंतर से निकलता है, भगवान आपका शुक्राना, आपने मेरा मन भक्ति में लगा दिया। जब व्यक्ति ध्यान में निरंतर इतना डूब जाता है, 10 मिनट ध्यान लग जाता है, भगवान के प्रेम में 10 मिनट भी आंख बंद हो जाती है, तो लगता है कि हमारी भक्ति सफल है। हमारी भक्ति कैसे सफल है, आपके अंतर की तरफ जा रहे हो, आपकी आंखें बंद हो रही है और भगवान आपको अपने में डुबोना चाहता है। तब समझ में आता है कि सही मायने में हमारी भक्ति सही जा रही है। अब आंख बंद होते ही मेरा ध्यान अपने अंतर में चला गया। धन्यवाद एक बहुत गहरी घटना है। हम तो थैंक यू 2 मिनट में रिक्शे वाले को भी बोल देते हैं, चाहे उसको उस शब्द का मालूम भी है या नहीं, अर्थ भी पता है या नहीं है, पर जब भगवान के सामने हम धन्यवाद से भर जाते हैं कि वाह परमात्मा, तुमने मेरे दरवाजे पर गुरु को भेजा। देखिए, गुरु को हम ढूंढ नहीं सकते, गुरु दरवाजे पर आते हैं। भगवान की निरंतर इतनी भक्ति करी तो सामने गुरुदेव प्रकट होते हैं, परमात्मा का धन्यवाद निकलता है कि तूने मेरी आवाज़ सुन ली। मेरे घर के दरवाजे पर संतों का आगमन हुआ। धन्यवाद की शुरुआत भी तभी होती है हृदय के क्षेत्र में जहाँ हम भक्ति का निर्माण कर रहे हैं। अब हृदय से ही तो प्रेम करोगे भगवान से। बिल्डिंग बनती है तो भी वो कार्य दिखाई देता है। ऐसे ही भगवान की भक्ति के लिए हमारे अंदर में निर्माण का कार्य क्या चल रहा है,
सत्संग चल रहा है, घर में पूजा पाठ चल रही है, रामायण लगा रखी है, भगवत गीता लगा रखी है, कुछ भी आप पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तब आपको पता लगेगा कि सही मायने में मेरा हृदय भगवान के साथ एक हो गया है। मेरा दिल किसके साथ एक हो गया? गुरु के साथ एक हो गया। सत्संग अच्छा लगता है तो गुरु के साथ एक हो गया। मंदिर अच्छा लगता है तो कहीं ना कहीं इच्छा है, इच्छा के कारण व्यक्ति मंदिर में जाता है, पर भक्ति प्रिय नहीं है। पर निरिच्छा हो तो क्या मंदिर जाएगा? निरिच्छा वाला व्यक्ति गुरु के सानिध्य में बैठता है, सत्संग में बैठता है। तो सत्संग में कितने लोग, कहते सत्संग में थोड़े लोग मिलेंगे, पर मंदिर में इच्छा वाले लोग कितने होंगे? निरिच्छा वाले कम होंगे और इच्छा वाले ज़्यादा होंगे। उनसे कुछ पाने की अपेक्षा खत्म हो जाती है। सबसे पहले अपने आप को देखिए, लक्ष्य क्या है, अपने आप में चेक करिए। मेरा लक्ष्य है भक्ति, भगवान को याद करना। आपका काम क्या है? 84 लाख योनियों के बाद इंसान का चोला मिला है, पर इंसान के चोले में सबसे पहला काम क्या है आपका? भगवान को याद रखना। 9 महीने गर्भ में भगवान को याद किया, बाहर आते ही भगवान को भूल गए। देखिए, जानवर अगर गर्भ में हो तो क्या भगवान को याद करेगा? मालूम ही नहीं है। पर इंसान का बच्चा हो तो वो भगवान की याद में रहता है। तो इसलिए हमारा लक्ष्य क्या है? भक्ति। जब हमारे जीवन में भक्ति सफल हो जाती है तो भगवान से मांगने की इच्छा खत्म हो जाती है। भगवान, अब मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं हर समय आपके प्रेम में रहना चाहती हूँ। तो जब हमारी इच्छा खत्म हो गई तो भगवान से प्रेम वैसे ही हो जाएगा और उनको कुछ देने की भावना बढ़ती जाती है। फिर अंदर में क्या आएगा? अब तो गुरु के लिए कुछ करें। गुरु के पास आने के बाद इंसान के अंदर में करने की भावना आती है। करने में क्या आता है? सेवा भी हो सकती है, सत्संग भी हो सकता है, कुछ भी हमारे जीवन में नियम हो सकता है। तो भगवान का नियम लेना, पाने की भावना ही नहीं रहती। अब अंदर में ये नहीं रहता कि भगवान अब कुछ चाहिए। अब देखे, घर को देखे तो कहते हैं पूरा जीवन निकल जाए, इतने तो ड्रेसेस हैं, इतना राशन है कि कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आप भगवान के लिए, भक्ति के लिए बैठे तो कहते हैं जब आपकी भक्ति इतनी बढ़ जाएगी तो आपको भगवान से मांगने की इच्छा खत्म हो जाएगी और फिर आपका मन सत्संग में लग जाएगा। सत्संग क्या है? भगवान की तरफ ले जाने का मार्ग। भक्ति क्या है? भगवान की तरफ मुड़ने का मार्ग। इतनी भक्ति बढ़ेगी तो भाव क्या आया कि मैं भगवान के लिए कुछ न कुछ दूं, करूं मैं भगवान के लिए किसी भी ढंग से, ध्यान के माध्यम से। अब जो भी व्यक्ति ध्यान लगाता है, उस ध्यान से होता क्या है? उनके अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलती है और जो वाइब्रेशन निकलती है तो आस पास जो फैलती है और जिसकी इच्छा होती है तो कहते वो वाइब्रेशन दूसरे की इच्छा को पूरा करती है। सभी लोग तो ऐसे नहीं होते जिनके जीवन में कोई इच्छा ना हो। सभी तरह के लोग गुरु के पास आते हैं, पर भगवान से प्रेम करने वाले बहुत कम। सेवा के माध्यम से व्यक्ति काम करते हैं। कई लोग तो सोचते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गुरु के सत्संग को पढ़ाएं, बीड़ा उठाते हैं कि हम स्कूल जाएंगे, स्कूल में भी ये ज्ञान बटे। छोटे छोटे बच्चों के अंतर में ये जब ज्ञान जाएगा तो वो बच्चे कैसे निकलेंगे? भक्ति वाले निकलेंगे। ऐसा बीड़ा उठाते हैं कि गुरु के ज्ञान को हम आगे बढ़ाएंगे, कि गुरु के वचनों को जितना ज़्यादा हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो हमारा भी कल्याण होगा और उन छोटे छोटे बच्चों का भी कल्याण होगा। देखिए, इतना बड़ा बीड़ा भी उठाना हर एक के बस की बात नहीं है, पर गुरु के पास साधक आते हैं और कहते हैं कि हम इस ज्ञान को स्कूलों में भी बढ़ाएंगे, जाएंगे, छोटे छोटे बच्चों को भी ये ज्ञान मिले। इतने मोटे मोटे शास्त्र होते हैं और कितने घंटे हम बैठ कर के भगवत गीता को पढ़ सकते हैं? इतना लंबा हम नहीं पढ़ सकते। इतने घंटे, 3-3 घंटे बैठ करके हम उस गीता को नहीं पढ़ सकते। पर गुरु ने क्या किया?
उस गीता का छोटा छोटा सार तत्व जूस निकाल कर पिलाना। भगवत गीता को छोटे रूप में दे दिया, हमें कैसे पढ़ा दिया, वो सारा ज्ञान हमारे अंदर में उतार दिया, वो सारा प्रेम, भगवत गीता का प्रेम छोटे छोटे उदाहरण दे करके हमारे हृदय में ऐसा पिला दिया कि वो परमानेंट हमारे अंदर में चला गया, कि हमारी भक्ति बढ़ गई। किससे? गुरु के सत्संग से, गुरु की वाणी से। देखिए, गुरु की वाणी तो आधा घंटा 1 घंटे में ही कितने शास्त्र पढ़े होंगे, कितने ग्रंथ पढ़े होंगे, और गुरु ने हमें शॉर्टकट रास्ता दे दिया कि आत्मा हो, शरीर नहीं हो। शरीर के पीछे इतना दुखी मत होना, अपनी भक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते जाना। जितनी ज़्यादा आपकी जीवन में भक्ति बढ़ती जाएगी और कलह क्लेश अपने आप दूर होते चले जाएंगे। पर शर्त क्या है? अब शर्त क्या है गुरु की? गुरु के सामने आकर के अपने हृदय केंद्र को एक्टिव करो, ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, थोड़ी देर का समय मिले तो थोड़ी थोड़ी देर, 2 मिनट 3 मिनट, घर में भी सारे कार्य करके 2 मिनट अपने साथ जरूर बैठे। 2-2 मिनट करके आप बैठेंगे तो आपको अपने अंतर का रस समझ में आएगा कि भगवान कैसे हमारे अंदर में विराजमान है, भगवान का प्रेम कैसे हमारे अंदर में उतरता है। ये संत फकीरों के पास बैठकर ही हमें भगवान के प्रेम को हम समझ सकते हैं। हम कहें कि नहीं, अपने आप हम शास्त्र पढ़ लेंगे, हमें समझ में नहीं आएगा। आज इतना समय किसी बच्चे के पास नहीं है। बड़ों से पूछे तो बड़ों के पास अगर 1 घंटा सत्संग के लिए नहीं है तो क्या कभी उस शास्त्र को उठाकर पढ़ेंगे? आजकल तो लोग घर में शास्त्री लेकर नहीं आते, ग्रंथी लेकर नहीं आते, रामायण घर में नहीं होती, तो उन्हें कैसे पता लगेगा? उन्हें मालूम ही नहीं होगा तो भक्ति जीवन में उनके कैसे आएगी? भक्ति के लिए कहते हैं धीरे धीरे किसी भी बहाने से सत्संग में लेकर जाए, और गुरु के वचनों को जब धीरे धीरे उनकी वाइब्रेशन हम तक पहुंचेगी। देखिए, हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी और गुरु की वाइब्रेशन से हमारा हृदय का चक्र एक्टिव हो जाता है। आत्मज्ञानी के सामने ही बैठकर हमारे आत्म साक्षात्कार हो सकता है। ब्रह्म ज्ञानी के सामने बैठकर ही हमें ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। तो साकार रूप में हमें गुरु की बहुत ज़रूरत है। और गुरु कहाँ मिलते हैं? भगवान तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, तो गुरु तो सत्संग में ही मिलते हैं। गुरु की वाणी हमें सत्संग में ही मिलेगी। अगर साधक सोच ले कि मैंने घंटों सेवा करी है, लोग क्या करते हैं? स्मरण करेंगे, धन्यवाद के भाव से भर जाएंगे, थैंक यू भी बोल देंगे और बहुत सेवा भी कर लेंगे। और सेवा करते करते उनके अंदर में क्या भाव आ जाए? अगर वो गलती से ये सोच ले कि मैंने गुरु के लिए अगर 8 घंटे दिए हैं तो हम गुरु के साथ 8 घंटे बैठेंगे, गुरु भी हमें 8 घंटे दे। अगर वो गलती से भी ऐसा सोच ले, फिर सेवा तक तो आप पहुंच गए, विवेक तो आपका पैदा हो गया। सही मायने में आप क्या सोचेंगे? क्या आपकी भक्ति सही है? मैंने जैसा किया गुरु भी मेरे साथ ऐसा करे। कहते गलती से ऐसा भाव भी मत सोचना। गुरु ने जो मुझे दिया है उस भक्ति को हम निरंतर बढ़ाते चले जाए। कभी कंपटीशन कहते गुरु के साथ मत करना। गुरु जो हमें ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान को अपने जीवन में लगाना। कभी ये मत सोचना कि मैंने इतनी सेवा करी मुझे भी गुरु समझे। अगर ऐसा सोच लिया तो तुमने संसार के सारे काम छोड़कर सेवा भी की। व्यक्ति के अंदर में अहंकार आ जाता है कि हम तो सारा घर बार छोड़ के आते हैं और गुरु की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसा अगर आपके अंदर में भाव भी आ गया, अगर आपकी आकांक्षा थोड़ी सी भी आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपकी भक्ति सफल नहीं है। इसीलिए गुरु दर पर कुछ भी करे, कोई भाव आ जाए, अच्छा भाव आए तो उस भाव को प्रकट कर देना। पर अंतर में अगर ये आ गया जैसे हम सोच रहे हैं तो गुरु भी हमारे लिए ऐसा सोचे, कहते फिर आपकी भक्ति सफल नहीं है। सेवा में व्यक्ति क्या कहता? आज तो भाव पैदा होगा कि हम ये करेंगे गुरु के लिए, और थोड़े दिन बाद क्या होगा? मूड ऑफ हो गया कि हम तो ये कर ही नहीं सकते। हमने तो ऐसे ही बोल दिया था, सामने लोग बोल रहे थे, हमने भी बोल दिया कि हम भी सेवा कर लेंगे।
तो कहते ये बार बार में अपना मूड चेंज ना करें। सेवा की निरंतरता की भावना बताती है कि सेवा का भाव कितना है। भगवान को याद करोगे तो आप शुक्राना भी मानोगे, और जब शुक्राना मानोगे तो आपके अंदर में भाव क्या पैदा होगा? उसके बाद सेवा का भाव पैदा होगा। बस सेवा करते करते अगर कुछ भी किसी के साथ भी आप चर्चा कर रहे हो तो आपने जो याद किया, आपने शुक्राना माना, तो कहते हैं वो सारी भक्ति आपकी निष्फल हो जाती है। पर ये कार्य करते करते साधक के अंदर में ये भाव उठते हैं, पर गुरु सत्संग के द्वारा हमें ये समझाते रहते हैं। गुरु क्या करते हैं? आपको अलर्ट कर देते हैं कि ये भाव आने ही मत देना, आ जाए तो तुरंत काट देना। निरंतरता ही बताती है कि तुम्हारा धन्यवाद का भाव कितना गहरा है। नहीं तो आप 10 दिन आप भगवान के सामने आओ और 11वें दिन करो कि मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा, तो अंतर में क्या भाव पैदा हो गया? भक्ति की बजाय नेगेटिव भाव पैदा हो गया। और जितना गहरा धन्यवाद का भाव होगा उतनी ही परिपूर्ण होती है भक्ति। जितनी गहराई में आप उतरते जाएंगे, देखिए ध्यान में होता क्या है, इंसान अपने मन को गहराई में उतारता चला जाता है, मन नीचे उतरता चला जाता है। जब मन नीचा हो जाता है तो भगवान बड़े हो जाते हैं, और आंख खोलते ही मन बड़ा हो जाता है और भगवान गायब भी हो जाते हैं। इसीलिए गुरु थोड़ी थोड़ी देर का ध्यान लगवाते हैं, और ध्यान से ही वाक्य में क्रांति घटती है। बिना ध्यान के क्रांति नहीं घटेगी। धीरे धीरे पहले आप बाहरी आवरण से भक्ति में लगेंगे, जब लगातार भक्ति करेंगे तब आपके अंदर में शुक्राना मानने का भाव जागेगा। नहीं तो सत्संग सुनते हैं, कहाँ शुक्राना निकलता है। लगातार हम गुरु के ज्ञान में जाते रहे तो कभी इतना भाव नहीं आता था कि आगे जाए। सत्संग सुना वहीं से निकल आते थे, पर आज जैसे जैसे गुरु का प्रेम, गुरु की वाणी अंतर में उतरती गई, वैसा वैसा प्रेम का भाव, थैंक्स का भाव, धन्यवाद का भाव अंतर से निकलने लगा। फिर जैसे ही धन्यवाद का भाव अंदर से निकलेगा तो शरीर अपने आप गुरु के पास जा कर के अहो भाव से भर जाता है, प्रेम से भर जाता है। और जब प्रेम भरता है तो धीरे 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 सत्संग में बैठते बैठते आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। आपकी वो आत्मस्थिति बनने लग जाएगी, आप आत्मा में स्थित हो जाएंगे। आपकी स्थिति में आप ही अनुभव करेंगे कि मुझे ना ध्यान की कुछ युक्ति लगानी पड़ी, ना कोई नाम जप करना पड़ा, पर मैं जैसे ही बैठा मेरी आंखें अंतर की तरफ खींचनी शुरू हो गई। मैं बाहर रह ही नहीं पाया, मेरी आंखें ऐसे लगा कि जैसे कोई अंतर से मुझे खींच रहा है। मैं चाहते हुए भी मैं अपनी आंख को बाहर नहीं ला पाई। तो जब आंखें अंदर की तरफ मुड़नी शुरू हो जाती है, शुरू में तो लगता है कि निद्रा आ रही होगी, पर निद्रा नहीं होती। ये शुभ लक्षण होता है कि इंसान को तो रात भर सोता है, वहाँ नींद नहीं आती, तो सत्संग में बैठ के नींद कैसे आ सकती है? सत्संग में बैठ करके भगवान की, गुरु की कृपा होती है। वही गुरु की कृपा हमें आँखों से दिखाई देती है। वो अंतर की तरफ खींचते हैं और मन को निचली स्तर पर ले जाते हैं और अपने स्वरूप को आगे कर देते हैं। और जब भगवान का स्वरूप आगे हो जाता है तो इंसान निर्विचार हो जाता है। निर्विचार होते होते ही तो ध्यान की अवस्था शुरू होती है। तो हमारी भक्ति कैसे परिपूर्ण होती है? जब हमारा गहरा धन्यवाद का भाव होता है। थैंक्स था, थैंक्स देखिए थैंक यू बोल देते हैं लोग, तो वो क्या था? बाहर किसी ने कोई क्रिया करी तो वो मन के स्तर पर था। किसके स्तर पर था? आपके मन की किसी ने पूरी कर दी तो आपने थैंक यू बोल दिया। अब बात पलट गई हृदय के स्तर पर। अब गुरु के पास आए तो हमारा हृदय चक्र एक्टिव होते ही हमारा हृदय के केंद्र पर हम आ गए। अब मन के केंद्र से हटते ही कहाँ आ गए आप? हृदय के केंद्र पर। ये आपको स्टेप बाय स्टेप पता लगेगा।
धीरे धीरे आपको इस चीज़ का ज्ञान होता चला जाएगा, सारा ज्ञान मेरे अंदर भरा हुआ है। सारी ग्रंथियां धीरे धीरे ध्यान के द्वारा जब ये खुलती जाएगी तो जो ये ज्ञान आज आप सुन रहे हो, ये ज्ञान आपके अंदर ही है। जैसे ही ग्रंथि खुलेगी आपको कुछ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको लगेगा ये तो मेरे अंदर ही था, ये सब कुछ मेरे अंदर ही था। जैसे व्यक्ति बाहर से कोई बात कहता है, सुनता है तो कहता है ये तो मुझे पहले ही मालूम था, पर जैसे ही आपके जब ये ज्ञान जो आपका अपना हो जाएगा तो ये ग्रंथियां अंदर में खुलती चली जाएगी और वो ग्रंथियां ही ग्रंथ बने। अनेकों कहते हैं ना 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, 72,000 नाड़ियों में हमारी कुछ ग्रंथियां एक्टिव होती हैं जिनसे हमें थोड़ा ज्ञान होता है, जो संसारी ज्ञान होता है। और जब गुरु के सत्संग में जब हम बैठते हैं तो धीरे धीरे हमारी ये ग्रंथियां खुलनी शुरू हो जाती हैं। और जैसे जैसे ये ग्रंथियां खुलनी शुरू हो गई उसी दिन ये ज्ञान आपका अपना हो गया। जब व्यक्ति पढ़ा लिखा हो जाता है तो वो दूसरे को पढ़ाने लग जाता है, तो आपका भी भाव क्या आएगा? जिस दिन वो ज्ञान की ग्रंथि फट गई, खुल गई, उस दिन आपको लगेगा मुझे भी ज्ञान देना चाहिए, मुझे भी गुरु की वाणी आगे पहुंचानी चाहिए। जब तक ये ग्रंथि नहीं खुलेगी तब तक तो आपको ये बाहर से सुनना पड़ेगा। सुनेंगे तब आप धीरे 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 अपने जीवन में उतारेंगे, पर एक दिन क्रांति घट जाएगी, वो ग्रंथि खुल जाएगी और आप कहेंगे इस ज्ञान के लिए मुझे किसी से समझने की ज़रूरत नहीं है, आज मैं दूसरे को समझा सकता हूँ कि मेरा स्वरूप क्या है। और अब बात पलट गई किस पर? हृदय के स्तर पर। पहले मन के स्तर पर हम धन्यवाद बोलते थे, थैंक यू बोलते थे, अब हृदय के स्तर से हम बोल रहे हैं। और जब हृदय के स्तर पर बात आ जाती है तो मायने बिल्कुल बदल जाते हैं। बात पलट कैसे जाती है? आपको रस आएगा उस धन्यवाद देने में, आपको खुशी आएगी उस धन्यवाद को बोलने में। तुम देखोगे कि हर शब्द के अर्थ बदल गए। आपको वही शब्द आपने खाली मन से दिया और एक दिल से दिया, दोनों में फर्क हो गया। तो भक्ति कैसे बढ़ेगी? गुरु के कनेक्शन से। और कनेक्शन कैसे बढ़ेगा? स्मरण से। और स्मरण कैसे बढ़ेगा? धन्यवाद से। उसके बाद धन्यवाद से भर जाएंगे तो फिर आपके अंदर से क्या निकलेगी? प्रार्थना। तब कहीं जाकर के आप भगवान से प्रेयर करेंगे, तब सफल होती है प्रेयर। नहीं तो व्यक्ति सीधा मंदिर में जाता है, हाथ जोड़ता है और जल्दी जल्दी आरती को करके आ जाता है और क्या कहता है? हमने भक्ति कर ली। भक्ति इतनी सरल नहीं है, उसके लिए पहले याद करना, फिर धन्यवाद से भरना और फिर आपके अंतर से प्रार्थना निकले। क्या? और प्रार्थना आपको किससे करनी है? जिसको आपने याद किया, जिसको आप स्मरण कर रहे हो उसी से प्रार्थना करो। अब आप या स्मरण किसी और का है, प्रेयर किसी और से है, तो क्या होगा? तो दोनों ही चीज़ अलग अलग हो गई। प्रार्थना में बहुत शक्ति है, पर शक्ति कब होगी? जब आप भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ोगे। गुरु के साथ जब आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा तो हृदय का केंद्र एक्टिव होगा, और जैसे ही हृदय का केंद्र एक्टिव होगा आप धन्यवाद से भर जाएंगे। और धन्यवाद से भरते ही जब आप भगवान से कोई आरती भी करेंगे ना, प्रेयर भी करेंगे, कुछ प्रार्थना भी करेंगे, भगवान मेरी ये प्रार्थना है, तो वो उसी समय प्रकट हो जाती है, उसी समय क्रांति घट जाएगी। जो आपने सोचा उसी समय पूरा हो गया। पर व्यक्ति घंटों बैठता है, ध्यान कहीं और रहता है, ना धन्यवाद से भरता है, तो प्रेयर तो कहते प्रार्थना की बुक भी ले लेता है, पढ़ भी ले लेता है, पर वो प्रार्थना कैसी होती है? वो सफल नहीं होती। कहा ना कि अंदर से आपका भाव पवित्र नहीं है। आप चाहे कितने भी घंटे बैठ करके देखिए, लोग पाठ भी करते हैं तो पाठ कैसे करते हैं? जल्दी जल्दी करके पूरा कर देते हैं। पर गुरु क्या कहते हैं? भगवान के लिए एक ही लाइन काफ़ी है। क्या? सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो बोलते ही सब में क्या आ गए? आप आ गए। एक ही लाइन, जब इतने भाव से आप भर जाएंगे तो एक ही लाइन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करनी ही नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रार्थना भी वापस अलग अलग प्रकार से हृदय में आती है। तो प्रार्थना कैसे आती है?
किसी का हृदय किसी के लिए कुछ मांगता है, कहते हैं ना प्रार्थना किसके लिए करता है कि बाहर की इच्छा के लिए, बाहर की चीज़ों के लिए, पर हृदय किसके लिए करेगा? भगवान के लिए, गुरु के लिए, आप अपने प्रेम में आने के लिए, अपने स्वरूप के लिए। देखिए सारी भक्ति जितने भी उत्सव हैं वे अपने स्वरूप में लाने के लिए है, आपको अपने में लाने के लिए है। आप भगवान से इतने दूर हो गए कि आपको अपने पास आना मुश्किल हो गया। गुरु ने तो बता दिया भगवान तो आपके अंतर में है। जिस दिन आप अंतर में मुड़ना शुरू हो गए उसी दिन वो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। पर इंसान ढूंढता कहाँ है? ढूंढता कहाँ है? बाहर। तो बाहर कब जाना चाहिए? जब आप खुश हो जाएं। भगवान जब आपको अंतर में मिल जाए तो कहते हैं कहीं भी जाओ, आप जहाँ भी जाओगे वहाँ खुशी ही छोड़ कर आओगे, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन कैसी होगी? खुशी की वाइब्रेशन होगी। अगर आपके जीवन में हृदय का केंद्र एक्टिव नहीं हुआ तो आप जबरदस्ती भी किसी से प्रेम करोगे तो वो व्यक्ति भी आपसे प्रेम नहीं करेगा। तो इंसान सोचता है कि मैं बाहर शरीर से कर्म करके मैं सबको अपना बना लूँगा, धन देकर अपना बना लूँगा। आज दिन तक हर व्यक्ति पूरा जीवन लगा देता है पर उस व्यक्ति को कोई प्यार नहीं करता, करने वाला काम पूरा नहीं किया। धन देकर किसी को अपना बनाना चाहता है, सेवा देकर अपना बनाना चाहता है। पर गुरु ने हमें बता दिया सत्संग के माध्यम से पहले हृदय केंद्र पर आना होगा, तभी आप इस संसार के चक्र को जीत पाएंगे, संसार के रिश्तों को बना पाएंगे। नहीं तो सारी जिंदगी शरीर से लगे रहेंगे, तन भी लुट जाएगा, मन भी लुटा दोगे, धन भी लुटा दोगे और एक दिन आपको बाद में समझ में आएगा कि आप पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 50-60 साल अपने जीवन के इस संसार के कर्मों में लगा देता है। और गुरु हमें क्या कहते हैं? 3 साल भी आप निरंतर इस भक्ति को बढ़ा ले तो आपका हृदय का केंद्र एक बार एक्टिव हो गया तो आपको प्रेम के लिए तरसना नहीं पड़ेगा कि कोई हमें भिक्षा में प्रेम दे, कोई मुझे प्रेम नहीं करता। कभी ऐसा भाव आएगा ही नहीं। संतों के पास अनेकों लोग बैठे रहते हैं, किस लिए? उनके प्यार के लिए। तो उनका कौन सा केंद्र एक्टिव है? हृदय का केंद्र एक्टिव है। इसलिए कहते हैं ना पानी होता है तो प्यासा उस पानी के पास आ जाता है। ऐसे ही अगर हम प्यासे हैं तो हमें गुरु के पास आना चाहिए, गुरु के सानिध्य में आना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। वही कुआं उस सागर से मिला हुआ है, वो कभी खाली नहीं होता। आप कितने दिन बाद भी आओ, चाहे लोटा भर के ले जाओ, चाहे बाल्टी भर के ले जाओ, उनका प्रेम जैसे आप पहले दिन मिले थे और चाहे आप साल भर बाद मिले, उनका प्रेम वैसा का वैसा रहेगा। कुएं में पानी कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि कुआं किससे मिला हुआ है? सागर से मिला हुआ है। ऐसे ही हमारा प्रेम जब गुरु से हो जाता है तो फिर हम छोटे मोटे प्रेम के लिए हमें रोना नहीं पड़ता कि हमें ये प्रेम नहीं करता, वो प्रेम नहीं करता। तो फिर हम किससे मिल गए? सागर से मिल गए। तुम्हारे आसपास के लोगों तक आप प्रेम बहाई जा रहे हैं। जब आपका हृदय का केंद्र एक्टिव होता है तो आपके अंदर की वाइब्रेशन जो निकलेगी तो आसपास के लोग भी प्रेम से भर जाएंगे। डरेंगे नहीं, इच्छाएं नहीं, तुम प्रेम बहा रहे हो। क्या होगा? जैसे जैसे आपका भाव प्रेम का बढ़ता जाएगा, अब आप अपने आप को हर समय चेक करिए, क्या मेरी भक्ति निरंतर बढ़ रही है? कुछ भी ले लो, देखिए हाथ में, आपको लगता है लिखकर भगवान की भक्ति कर सकते हैं तो एक पेन कॉपी उठा लो, थोड़ी देर के लिए आधा घंटा लिख लो, जो भी मंत्र करते हो उसे लिख लो। फिर थोड़ी देर बाद आपको लगता है कि अब लिखने का दिल नहीं कर रहा तो लेट करके भगवान का नाम ले लो। फिर लगता है कि फिर भी अब थोड़ा सा चेंज चाहिए तो मंदिर चले जाओ, नाम जप करते हुए पैदल चलते हो, उन कदम को कितने काउंटिंग करते हुए अपने नाम जप करते चले जाओ। कुछ भी हाथ में ले लो, छोटी माला ले लो, सिमरनी ले लो, पर आपकी भक्ति ना छूटे। संसार के तो अनेकों कर्म आपके सामने आएंगे। देखिए संसार के लिए इतना ज़्यादा आप एक्टिव हो जाते हैं तो भगवान के लिए भी हो सकते हो।
तो हर समय आपकी भक्ति ऐसी रहे कि जहाँ भी आप कदम रखें वहाँ पर वाइब्रेशन आपके प्रेम की हो। शब्द देखिए, कई बार व्यक्ति शब्द भी गलत बोलता है और भावनाएं भी गलत होती हैं। तुम प्रेयर भी कर रहे हो, अब मंदिर में व्यक्ति क्या करता है, शब्द भी गलत बोल रहा है और भावनाएं भी गलत हैं, और प्रेयर भी कर रहे हो, तो उस प्रेयर में बोल रहे हो उसका घर जल जाए, अंदर में भाव क्या पैदा हो रहा है, उसका घर जल जाए, तो कैसी है आपकी प्रेयर। अंतर में देखिए, कहीं भी आप जाते हो, देखिए मंदिर की बात नहीं कह रही, आप किसी के घर में भी जा रहे हो, कोई व्यक्ति आपके प्रति गलत भी भाव रख रहा है, कोई व्यक्ति गलत भी है, पर आप भगवान की भक्ति भी कर रहे हो, पर आपका थोड़ा सा भाव भी आपकी भक्ति को नष्ट कर देगा। अगर भक्त भगवान के बन गए तो संसार कैसा भी है, कैसे भी लोग हैं, मुझे उनसे कोई परेशानी नहीं है। आपका भाव आते ही भक्ति होगी तो ये भाव आएंगे ही नहीं। उसको उस गलती की सजा जरूर देना। अंतर में क्या सोचता है, अरे देखिए उसने मेरे साथ ऐसा किया तो भगवान तो देख रहे हैं ना। अगर ये शब्द भी आपका आ जाए कि भगवान तो देख रहा है ना, ये भाव भी पैदा नहीं होना चाहिए। कभी भी उन्हें माफ़ मत करना, ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए। देखिए कोई गलत करता है तो पहले बिना सत्संग के तो ये भाव आ जाते थे, अरे भगवान तो देखता है ना, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, पर इसने मेरे साथ गलत किया तो भगवान देख रहा है। तो आप भगवान से प्रेयर कर रहे हो, अच्छी जगह खड़े होकर के, अच्छे सत्संग में बैठ करके, गुरु की वाणी सुन करके एक विचार भी खराब क्यों आ सकता है, नहीं आना चाहिए। तुम प्रेयर कर रहे हो परमात्मा के आगे और अपने गुरु के आगे, लेकिन प्रेयर में शब्द भी गलत और भावनाएं भी बुरी, तो ये तुम्हारे हृदय को क्या कर देगा, अपवित्र कर देगा। और जैसे ही आपका हृदय अपवित्र हो गया तो आपकी भक्ति, जो आपने जितना नाम जप लिया, तो वो शब्द आपकी सारी भक्ति को, अग्नि क्या करती है, आपके घर में कितना साज सामान अच्छा है, पर एक माचिस की तिल्ली आपकी अच्छी चीज़ को भी खराब कर देगी। ऐसे ही आप निरंतर इतनी भक्ति करते हो, संतों के संग भी रहते हो, मंदिर में भी जाते हो, सत्संग में भी जाते हो, पर थोड़ा सा भाव भी आपकी सारी भक्ति को जलाकर नष्ट कर देगा। अपवित्र हो गया तो क्या होगा, आपका हृदय के केंद्र को लोक लग जाएगा, वो कभी नहीं खुलेगा। आपने इतना प्रयास किया, चाबी लगाई, इतनी चाबी बनाने में इतनी मेहनत करी, और आपके एक भाव ने उस चाबी से वो ताला खुला ही नहीं। तो ये बात समझ में आती है कि हमारी इतनी भक्ति निष्फल क्यों चली जाती है, क्योंकि ज्ञान नहीं होता। नकल की भक्ति तो कर लेते हैं, पर अकल नहीं होती कि विचार भी नहीं आना चाहिए, ये भाव भी नहीं आना चाहिए, भगवान तो देख रहे हैं। भगवान हमें सिखाना चाहते हैं कि जो व्यक्ति सामने आपके गलत कर रहा है, वो समझाना चाहते हैं कि तुम अपने अंदर में कभी इस जैसा मत बनना। देखिए भगवान खुद गलत रूप में आकर के हमें समझाना चाहते हैं कि कभी गलत काम, गलत विचार अपने अंदर में मत लेकर आना। शब्द अच्छे और भावनाएं भी अच्छी हो तो हृदय पवित्र हो रहा है। अब आपको अपने आप में चेक करना है। देखिए आज चेक करने के लिए दिया जा रहा है आपका मन। अब मन को देखते चले जाना है कि मेरे मन में कोई भाव तो गलत नहीं आ रहा है, कहीं मेरी मेहनत तो खराब नहीं हो जाएगी। ये पूरा चेक करना है अपने आप को। अपने हृदय को पवित्र करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जन्मों जन्मों से हम दुख उठाते आए हैं, इस जन्म में इस दुख को हम दूर करेंगे। हम अपने हृदय को अपवित्र नहीं होने देंगे। शब्द बुरे और भावनाएं भी बुरी तो हृदय अपवित्र है, भक्ति से भर नहीं पाएगा, आप कर ही नहीं पाएंगे। देखिए अगर आपके जहाँ भाव गलत हो जाएंगे, मैं तो कई बार देखती थी शुरू शुरू में जब हम सत्संग में गए तो मैं माला लेकर जाती थी, अपने मायके में ही जाती थी, तो वहाँ जाते ही क्या बातें शुरू हो जाती थी, कहीं ना कहीं परिवार की ऐसी बातें शुरू हो जाती थी। तो कोई भाव किसी के प्रति भी, देखो कोई भी है, माँ है, बहन है, सब तरह की बातें होती थी, तो कुछ न कुछ
ऐसी बातें हो जाती तो पहले ज्ञान तो था ही नहीं। तो जब गुरु का ज्ञान मिला तो हम माला लेकर जाते थे। तो क्या होता था, कई सालों तक ऐसा हुआ, मैं माला लेकर जाती और वहाँ से जब निकलती तो मेरी माला गायब हो जाती थी, कहाँ गिरती थी, प्रत्यक्ष मैंने देखा। इतना फर्क पड़ता है कि कहीं बैठकर कोई दूसरा व्यक्ति भी, अगर कोई भी दूसरा व्यक्ति चाहे आपसे कितनी भी गलत बात कर रहा है पर आपके अंदर नहीं उतर रही, कुछ भी गलत भावना आपके अंदर नहीं आ रही, तो माला निरंतर चलेगी। जो व्यक्ति कहता है माला 1 नहीं होती, 2 नहीं होती, 16 नहीं होती, उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं बैठ कर के विचार खराब हुए हैं, और वो विचार खराब होते ही माला भी खो जाएगी, मन भी नहीं लगेगा, और हृदय का केंद्र तो भूल जाइए। सारी जिंदगी आप धन लुटा दीजिए किसी के प्रेम में, सेवा कर दीजिए सारी जिंदगी, पर कोई व्यक्ति आपका नहीं बनेगा। तो सबसे पहले अपने करने वाला काम कौन सा करना है? जब तक मेरे हृदय का केंद्र एक्टिव ना हो तब तक मेरा सारा प्रयास असफल हो सकता है, सारी मेहनत। देखिए दुनिया में पैसे वाले लोगों को भी देखो, खूब पैसा देते हैं पर सेवा करने वाला कोई नहीं मिलता। माताएं कितनी सेवा करती हैं पर उनको कोई 2 रोटी खिलाने वाला नहीं होता। घर में परिवार में इतनी लेडीज होती हैं पर माँ सबको खिलाती है, पर घर में और लेडीज होंगी तो वो कभी उसके अंदर में भाव आएगा कि आज मुझे भी गर्म खाना बनाकर खिलाना चाहिए माँ को? कभी नहीं आएगा। क्योंकि मूलाधार केंद्र में है। मूलाधार केंद्र में व्यक्ति एक दूसरे के स्वार्थ के वशीभूत काम करता है, प्रेम में काम नहीं करता। और संत का जब प्रेम होता है तो सारा संसार झुक जाता है। और घर में माँ सारी जिंदगी लगा देती है अपनी बच्चों के लिए, सारी जिंदगी कभी नहीं सोचती रात को उठना है, रात को 2 बजे भी कह दे तो भी माँ तैयार है। क्या घर में और भी किसी व्यक्ति को ये भाव आएगा कि हमें भी करना चाहिए? कोई एक दिन तो ऐसा आए उस दिन हम भी अच्छा करें। क्यों नहीं आ पाता? क्या कारण है उसका? उसका कारण है हृदय का केंद्र नहीं खुला। आपको व्यापार की तरह करना पड़ेगा। आपको कपड़े का व्यापार है, गेहूं का व्यापार है। पेट के लिए आपको गेहूं चाहिए और पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, दोनों चीज की जरूरत है। तो वो दोस्ती बना लेंगे क्योंकि उसे क्या चाहिए? उससे पेट में तो भूख लगेगी। ऐसे ही संसारी व्यक्ति एक दूसरे के स्वार्थ के वशीभूत काम आता है पर प्रेम कभी नहीं होता। संतों को मालूम होता है कि सारा संसार ये झुका हुआ है पर स्वार्थ के वशीभूत झुका हुआ है। जितनी पब्लिक ये खड़ी है तो अपना स्वार्थ है इनका, क्योंकि उन्होंने अपने भक्ति से इस चीज को जान लिया। जब तक इनका हृदय का चक्र एक्टिव नहीं होगा तब तक ये मेरे कभी अपने नहीं हो सकते। ये स्वार्थ में खड़े हो सकते हैं, मेरे अपने कभी नहीं हो सकते। 5 साल बाद कोई व्यक्ति चला जाता, कोई 10 साल बाद, कोई 20 साल भी रह करके चला जाता है। प्रेम नहीं कर पाता, हृदय का केंद्र नहीं खुल पाता, भक्ति नहीं कर पाता, भक्त नहीं बन पाता। और स्वार्थ कितना पक्का दिखाई देता है। देखिए स्वार्थी व्यक्ति को देखिए, कितने प्रेम कर रहे होंगे, एक दूसरे के ऊपर कुर्बानी दे रहे होंगे। माताएं कुर्बानी देती है अपने बच्चों के लिए, सारी जिंदगी लगा देती है। माँ अगर ये समझ ले कि सत्संग में जाकर के अगर मैं हृदय का केंद्र खोलूं, उसमें अगर समय लगा लूं, तो ये सारा संसार मेरे 1 या 2 की जरूरत नहीं है। फिर तो कितने भी लोग उस संत के लिए झुक जाएंगे। तो करने वाला काम कौन सा है? सत्संग में आकर के अपने इस हृदय चक्र को खोलना। और जिस दिन ये हृदय का चक्र खुल जाएगा उस दिन आप खुद अपनी वाइब्रेशन को देखेंगे। फिर आप जो सोचेंगे ना दिमाग से, फिर वो दिल पूरा करेगा। फिर वो किसी का भी दिल हो सकता है, कोई भी आकर के आपके काम को पूरा कर सकता है। संसार के सारे काम तो सारी दुनिया कर देगी, पर भगवान का काम तो आपको ही पूरा करना पड़ेगा। अगर संसार को अपना बनाना है तो सबसे पहले अपने हृदय को केंद्र खोलना पड़ेगा। और हृदय का केंद्र किससे खुलेगा?
सत्संग से, भगवान की भक्ति से। जितनी ज़्यादा निरंतर भक्ति बढ़ाओगे, नाम जप क्यों कहा जाता है कि नाम जप सरल साधन है। आप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हैबिट डालिए, आदत डालिए। आप हर चीज़ की आदत डाल सकते हैं। अभी शुगर हो जाए तो आपको डॉक्टर कह दे कि आपको घूमना है, तो आप घूमेंगे ना, टाइम निकालेंगे कि मुझे टाइम निकालना है घूमने के लिए, तो आप अपना समय 1 घंटा 2 घंटा जरूर निकालेंगे। ऐसे ही जब आप भगवान में, जब गुरु के पास आएंगे तो गुरु कह रहे हैं कि चलो माला नहीं पकड़ी जाती, बैठकर नहीं लिखा जाता, तो मन ही मन याद कर लीजिए, मेरा ध्यान रखिए, गुरु का ध्यान रखिए। बस अगर गुरु का ध्यान अगर आपने रख लिया तो गुरु का ज्ञान आपका हो जाएगा। फिर ना माला जप की जरूरत है। गुरु के सामने हम साकार रूप में आएंगे, उनको भी साकार रूप में अगर याद रखेंगे तो उनकी भक्ति भी हमारी भक्ति हो जाएगी। संसार में तो आपको गुरु के सामने पढ़ना पड़ेगा, एक बच्चे को पढ़ना पड़ेगा। मेरा अनुभव तो आज ये कहता है कि पहले दिन गुरु के सामने गए, गुरु का स्वरूप, गुरु का चेहरा, साकार रूप कभी भूलने नहीं दिया, हर समय याद रखा। नाम जप भी नहीं था पर गुरु की याद में रहे। धीरे धीरे जब गुरु की याद में रहे तो माला हाथ में आ गई। फिर नाम जप शुरू हो गया। जब 24 घंटे नाम जप चला, 24 घंटे गुरु की याद में हुआ। देखिए, स्मरण किया, उनकी याद में माला चली, और जब माला चली तो ध्यान लगना शुरू हो गया, और ध्यान लगा तो समाधि तक की यात्रा हुई। तो जब सत्संग में ही बैठ करके, आज इस कलयुग में हमें कहीं ना पहाड़ों में जाने की ज़रूरत है, ना एक टांग पर खड़े होने की ज़रूरत है, ना ही भूखे प्यासे मरने की ज़रूरत है। गुरु ने हमें कभी नहीं कहा कि तुम उपवास करो, ये व्रत लो, बस तुम ज्ञान को समझ लो, पढ़े लिखे हो जाओ। मैं तुम्हें अनपढ़ नहीं रखना चाहता। एक समय के बाद आपकी माला भी छूट जाएगी। ध्यान में जाओगे तो क्या करोगे? ध्यान के लिए माला थी, याद रहे भगवान, गुरु याद रहे। और जब ध्यान में चले गए तो माला स्वतः छूट गई। अब अंदर में ये नहीं लगता होनी चाहिए, दिल करे तो थोड़ी देर खेल लो इससे, पर शुरू में क्या किया? गुरु की याद, गुरु का साकार ध्यान, उनके ध्यान में लगते लगते। अब देखिए, संसारी व्यक्ति के किसी और रूप का ध्यान करोगे तो उसके अंदर में जो भी चीज़ अच्छी होगी ना, वो आपके जीवन में आ जाएगी। आप किसी से दोस्ती कर लो, ठीक है, वो कर्म से खाना अच्छा बनाना जानता है, तो आप उसके साथ बैठे बैठे आपके अंदर में हुनर क्या आ जाएगा? अरे मुझे भी खाना सिखा दे। धीरे धीरे आपको भी किचन अच्छी लगने लग जाएगी, आप तरह तरह के आइटम सीखने लग जाएंगे। तो उसके पास क्या था? कैसी वाइब्रेशन थी? काम करने की, क्रिया करने की। तो आपके अंदर में वो संसारी क्रिया घट सकती है। तो गुरु से आपको क्या चाहिए? ज्ञान। तो गुरु का ज्ञान मुझे अच्छा लगता है, तो मैं गुरु के ध्यान में रहूंगा तो क्या होगा? गुरु की भक्ति मेरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गुरु की भक्ति मेरी हो जाएगी, गुरु का ज्ञान मेरा हो जाएगा। और जब ये गुरु की भक्ति और ज्ञान मेरे जीवन में शुरू हो गई तो मेरे हृदय की ग्रंथि एक दिन खुल जाएगी। और जब हृदय की ग्रंथि दोनों के खुल गई तो गुरु और शिष्य एक हो गए, दोनों का दिल एक हो गया, हृदय कमल हो गया। जब हम चरणों से गुरु के पास जाते हैं तो हमारे चरण क्या हो जाते हैं? चरण कमल हो जाते हैं। जब हाथों से हम गुरु के सामने हाथ जोड़ते हैं तो दोनों हाथ जुड़ जाते हैं, तो क्या कहते हैं? हस्त कमल हो जाते हैं। और जब हृदय से प्रेयर करते हैं, भगवान को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हृदय कमल हो जाता है। इन आँखों से गुरु का दर्शन करते हैं तो क्या बन जाते हैं? नयन कमल। और ब्रह्मरंध्र जब खुल जाता है, ब्रह्म ज्ञान सुनते हैं, तो 72,000 नाड़ियों का, 72,000 पंखुड़ियों का ये ब्रह्म कमल खिल जाता है। तो ये थोड़ी थोड़ी पंखुड़ियाँ खुलती जाएंगी, थोड़ी थोड़ी पंखुड़ियों में बहुत ताकत है। एक चरण कमल भी आपका खिल गया तो आपकी लक्ष्मी सदा आपकी बनी रहेगी।
और हस्त कमल बन गए तो भगवान इतनी लक्ष्मी आपको देगा कि दोनों हाथों से लुटाओगे। संतों के पास इतनी लक्ष्मी आती है, वो सबको लुटाने के लिए सबके हाथों में दे देते हैं कि मेरे दो हाथ इतनी पब्लिक को कैसे बांटेंगे। सबके हाथों में देखिए फलों का टोकरा है, मिठाई का टोकरा है, मिठाई है, जो भी है, तो जो सामान आता है वो सबको दे देते हैं, कहते तुम बांटो। और एक व्यक्ति सारी जिंदगी एक मिठाई के डब्बे के लिए भी सोचेगा, अरे इतनी महंगी मिठाई है, मिठाई की जगह कुछ और ले जाते हैं। ऐसा भाव एक संसारी सोचता है, क्योंकि अंदर से सारे द्वार बंद हैं, सारे द्वार बंद हैं। और गुरु की तरफ आओगे तो सारे द्वार खुलते चले जाएंगे। संत ही है जो अंतर के लोक खोलेंगे, हमारे गुरु ही है, और ये संतों की वाणी से ही ये सारे लोक खुल सकते हैं। हम अपने आप से पढ़ लेंगे तो कोई दरवाजा नहीं खुलने वाला, पर गुरु के प्रेम में सारी ग्रंथियाँ आपकी खुलती चली जाएगी। मैंने तो प्रैक्टिकल देखा है, पर गुरु का सानिध्य कभी आज दिन तक नहीं छोड़ा। चाहे शिविर लगा, गंध आ गई, बस पहुंच गए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, कितने भी घर में काम आ जाए, चाहे बच्चों के काम आ जाए, बड़ों के काम आ जाए, बाहर के काम आ जाए, पर जिंदगी में सोच लो कितने भी काम आ जाए, मेरे गुरु का काम मेरा पहले है। अगर जीवन में आपको राइज होना है तो आपके सारे केंद्र खुल गए, फिर आप चाहे मानना चाहे ना मानना, फिर तो सारी दुनिया आपकी है। 84 लाख योनियों में रीढ़ गर्दन ऐसे होती है, सीधी नहीं होती, पर इंसान की योनि में रीढ़ गर्दन सीधी होती है तो सीधी ऊर्जा ब्रह्म कमल तक जा सकती है। एक बार क्रांति घट गई। देखिए पहली स्टेज पर सारा जोर लगता है, पहली स्टेज पर ही परेशानियां आएंगी, घर में भी परेशानी आएगी, बाहर भी आएगी, शरीर में भी आ सकती है, पर डरना नहीं है। अंतर में प्रेम प्रकट कर लो एक बार, जब आप हृदय का केंद्र खुल गया तो सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में। संतों की पास सारी दुनिया क्या है, पर संसारी के पास खूब धन भी होता है, महल भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, पर रोते हुए ही आते हैं। असंत के पास खाली भगवान होते हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती और सारा जगत उनके आगे झुका हुआ होता है, दंडवत होता है। किस लिए? इसका मतलब सच्ची शांति किससे मिलेगी? आत्मा के ऊपर आत्मा का प्रकाश पड़ना बहुत ज़रूरी है। आत्मा का प्रकाश वैसा नहीं है सूर्य की धूप आ रही है, आप पार्क में बैठ गए, इधर बैठ गए, ज्ञानी के सामने बैठ करके हमारी आत्मा जागृत होती है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।